CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में लोकसभा 2024 का चुनाव 19 अप्रैल को है। लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व भाजपा से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं आज मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। इस दौरान मंच पर पहुंचने पर बसपा पदाधिकारियों द्वारा बहन कुमारी मायावती का फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ साथ मंच पर बहन कुमारी मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इसके पश्चात मंच से बहन कुमारी मायावती ने जनपद मुजफ्फरनगर से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा को जुमलेबाजी पार्टी बताते हुए कहा है कि इस बार चुनाव में इनकी कोई नाटकबाजी, जुमलेबाजी और गारंटी काम आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, कमज़ोर वर्गों और मेहनतकश वर्गों से जो हवाई वादे और गारंटी की थी, उनका 1/4 भी भाजपा पूरी नहीं कर सकी। वहीं गरीबों को जो फ्री में थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, उससे इन गरीब परिवारों का भला होने वाला नहीं है और हर हाथ को काम देने से ही गरीब की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूंजीपतियों को ही मालामाल किया है। सरकार उन्हें छूट देने और उन्हें बचाने में लगी हुई है। इसी के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या किसी विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है, बल्कि अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है। बसपा ने टिकटों में सर्वसमाज के लोगों को भागीदारी दी है। आज़ादी के बाद ज़्यादातर सरकार कांग्रेस पार्टी की रही। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के चलते इस पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल केंद्र तथा अधिकांश राज्य में भाजपा सत्ता में आई। अब बीजेपी की भी जातिवादी, पूंजीवादी नीति तथा इनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होने से इस बार यह लगता है कि यदि चुनाव इस बार फ्री और फेयर होता है और वोटिंग मशीनों में कोई कमी नहीं की जाती, तो यह पार्टी भी इस बार केंद्र की सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, वह कहने में काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है। चुनाव में बिना घोषणा पत्र के ही उन्होंने ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी नकल बाद में अन्य सरकारों ने की है। मायावती ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और देश हित में अपने वोटों को कांग्रेस, बीजेपी और अन्य विरोधी दलों को न देकर केवल बसपा को ही जनादेश मिलने वाला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर केंद्र में सरकार चलाने का काम किया जाएगा। इस चुनावी जनसभा के दौरान हजारों की तादाद में बसपा समर्थक मौजूद रहे और इसी के साथ साथ इस चुनावी जनसभा के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस टीम के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, CS7 न्यूज, जनपद मुजफ्फरनगर। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और तभी से यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, अब माननीय श्री कांशीराम जी आदि का दिल का सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी ने
हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी में मूवमेंट के हित में यही कहना है हमारी पार्टी ने आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा से हमारे शिव प्रजापति को और हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। जो सामने मंच पर मौजूद है तो उन्हें आपको कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पर सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी प्रभारी छोटे बड़े पदाधिकारी प्रभारी व जोन के इंचार्ज आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को मैं पुनः अपील करती हूँ कि वोट पड़ने वाले दिन आप लोगों को अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बच्चों को दिलाकर इनको भारी वोटों के अंतर से रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से जिताने की पूर्ण जोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बहन जी की आवाज़ आज मुजफ्फरनगर में सर्व समाज की आवाज़ थी और बड़ी मजबूती से हम सबको बड़ी मजबूत आवाज़ को सुनकर हम भी मजबूत हुए हैं और ताकत मिलेगी। आज की रैली से कुंडीर आपके साथ आई है, कितनी वोटों की मजबूती मिलेगी? ठाकुर समाजों का बहुत बड़ा दल और बहुत बड़ी ताकत में हमें साथ मिल रहा है।